एक ऐसा श्राप जिसने इस किले को तहस नहस कर दिया। आज बताया जाता है कि यहाँ पे जिन का वास है। आइए बताते हैं आपको क्या है तुगलकाबाद फोर्ट की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और मैं घुमक्कड़ हूँ और इस घूमने के सफर में मुझसे पहले कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम भी घूम के आई हूँ। तो अगर आपने वो वाले ब्लॉग नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं तुगलकाबाद फोर्ट को। वैसे कि आपको पता है ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हाथी के लिए बनाई गई थी ताकि हाथी ऊपर जा सके और सामान रख सके। इतिहास के पन्नों में इस डायनेस्टी को तीसरी डायनेस्टी के तौर पे भी जाना जाता है, जिसका पहला राजा दिल्ली का तीसरा सुल्तान बना। तो आज हम आए हैं तुगलकाबाद किले में और इस किले की बहुत अहमियत है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड साइट की तरह देखते हैं तो कुछ लोग छोटे टाइम में बनने वाले इस खूबसूरत किले के नाम से इसे जानते हैं। आजकल तो ये खंडर है मगर पुराने टाइम में इसकी एक अलग कहानी थी। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको कालकाजी से अगला वाला यानी कि गोविंदपुरी, और वहाँ से आप 2 रिक्शा लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं इस किले को। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा था। 1320 में स्टार्ट हुआ और 1388 में इसका वजूद मट गया और उसके बाद ऐसे किलों के जरिए ही उनके इतिहास को दोबारा याद किया जाता। ये कहानी है धोखे और फरेब की, ये कहानी है तख्ता पलट की, ये कहानी है एक शराब की जिसने सब कुछ मिटा दिया। एक ऐसा सैनिक जिसने नौकरी की तलाश थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजा बन सकता है, मगर उसने एक जगह चुनी थी कि जहाँ पे वो अपना साम्राज्य चाहता था और आज वो जगह खंडर बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गाजी मलिक के बारे में, जिन्होंने आगे चल के अपना नाम बदल दिया था और रख लिया था गियासुद्दीन तुगलक और शुरुआत की थी तुगलक डायनेस्टी की। सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। राजा तुगलक की एक सोच थी, वो ये थी कि इस जगह से उन्हें पूरी दिल्ली दिखती थी और इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये किला बनवाया था ताकि वो पूरी दिल्ली पे राज कर सके। और जिसके लिए यहाँ पे छोटी छोटी आप देखोगे ना तो जाली है जहाँ से आपको दिल्ली का बहुत अच्छा नज़ारा भी दिख सकता है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो अधिकतर बंद रहता है। हमने किसी से पूछा कि ये खुला है नहीं खुला, और अब हम यहाँ पे जाने वाले हैं। थोड़ा सा जो वाइब है यहाँ की थोड़ी सी नेगेटिव है, बट हम दिन में जा रहे हैं तो जय माता दी, लेट्स गो। इस जगह के आगे जो गेट है वहाँ से जंगल शुरू है, तो यहाँ पे जाने में थोड़ा डर भी लग रहा था। तो ये वाला सेक्शन जो है हमें सबसे पहले देखने को मिला है और ये बाहर से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेस्ट एरिया हो जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है और अंदर से जो उसका व्यू है ना भाई साहब वो देखना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ना खाली खाली और एकदम सुनसान, मगर वहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है, उसकी नज़रों से हम बचते हुए अब यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम पहुँचे इस बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पे। अब ना हम यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं और इसके नीचे गेस्ट रूम है और यहाँ का जो व्यू है ना बहुत बेहतरीन है, बट इसी के साथ यहाँ पे डर भी लगता है क्योंकि पीछे वाला पूरा एरिया जंगल है, घना जंगल, जिसे देखने के लिए शायद बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि एक गलती और आप नीचे, बट मैं सही जगह पे बैठी हूँ और मैं ऐसे जाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस पूरे फोर्ट को। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार खोल के देखते हैं। गियासुद्दीन तुगलक को काम की तलाश थी, उन्होंने काम किया जलालुद्दीन खिलजी के साथ, मगर उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया तो उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ काम करना पड़ा और उन्हें उनकी सेना में गवर्नर की पोजीशन मिली। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद उनके दोनों लड़कों ने जो है तख्त संभालने की कोशिश की। छोटे वाले से नहीं संभला तब मुबारक शाह यानी कि बड़े बेटे ने उस तख्त को संभाला, मगर खुसरो खान ने जो है उनको मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी के सम्मान में उन्होंने पहले खुसरो खान को मारा और उसके बाद दिल्ली के तीसरे सुल्तान बने और अपना नाम अपना दिया गियासुद्दीन तुगलक और शुरुआत की तुगलक डायनेस्टी की। तो अब जो हमारे पीछे है वो यहाँ की मस्जिद है और ये पूरी मतलब आप देख सकते हैं खाली पड़ी है, छोटी सी है, बट हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। सच बताऊं तो इस मस्जिद के अंदर एक आदमी कुछ जादू टोना जैसा कुछ कर रहा था और जिसे गार्ड प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके कारण उसने हमें अंदर भी नहीं आने दिया। कहते हैं ना अहंकार इंसान को मरवा देता है, ऐसा ही कुछ गियासुद्दीन तुगलक के साथ हुआ जब उन्होंने इस फोर्ट को जल्दी बनाने की कोशिश। दिल्ली के सारे मजदूरों को जो है इस किले को बनाने के लिए बुलवा लिया गया था और वो कहीं और काम भी नहीं कर सकते थे। इसी के साथ वो लोगों से कर भी वसूला करते थे। इसी टाइम पे जो है पास ही में निजामुद्दीन औलिया जो है एक बाउली बनवा रहे थे लोगों के पानी पीने की समस्या को दूर करने के लिए, और इन दोनों के बीच में लेबर्स कंफ्यूज थे कि वो यहाँ जाए या वहाँ जाए। एक तरफ से जो राजा है वो खींच रहा था और दूसरी तरफ से उनका धर्म उन्हें बुला रहा था। तो लोग दिन में यहाँ पे काम करते थे और रात को दिए की रोशनी में वो जो है वो बाउली का काम करते थे। सुल्तान को जब ये पता चला तो उन्होंने तेल पे भी रोक लगा दी, जिसके चलते बाउली में पानी से भी दिए जला के दिखाए संत ने। इस बात के बारे में सुन के गियासुद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस संत को मारने की धमकी दी। तब जाके उस संत ने उन्हें श्राप दिया, या रहे उजर या रहे गुजर, यानी कि या तो ये जगह पूरी उजड़ जाएगी या फिर यहाँ पे आदिवासी लोग रहेंगे, जो कि आगे जाके बात सच भी हो गई कि ये जगह उजड़ गई। तुगलकाबाद, जिसे दिल्ली की तीसरी सिटी भी कहा जाता है, और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये कोई कारागार नहीं है बल्कि ये है मार्केट एरिया।
ये पहला अंडरग्राउंड मार्केट एरिया था जो कि तुगलकाबाद में बना था। और इस किले की खासियत ये इसकी मार्केट एरिया भी है। अंदर अंदर आपको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई देंगे जहाँ पे चमगादड़ों की बोलने की आवाज़ आएगी, तो आप अंदर जाने की हिम्मत मत करना। बट पहले ये कहा जाता है कि पूरी मार्केट ना एक लाइन में थी, मतलब बीच में पिलर्स नहीं थे। मगर अब के टाइम में अब यहाँ पे छोटे छोटे पिलर्स हैं और छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ पे जो डिवाइड हो रखे हैं बीच में दीवारों से। तो आइए देखते हैं अंदर कैसा लगता है। इस फोर्ट में अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी जिसे बनने में 4 साल लगे और तबाह होने में 15 साल, और आज बस उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पहले कड़ी हुआ करती थी और अंदर की तरफ ना एक रूम है प्रॉपर, बट यहाँ पे चमगादड़ होने के आसार ज़्यादा हैं तो हम अंदर नहीं जाएंगे। और इसकी जो छत है वो भी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, बट हाँ अंदर से एक अजीब सी वाइब आ रही है जो थोड़ी नेगेटिव है। बंदी बनाए हुए लोग जिनकी यहाँ पे मौत हुई होती है, या फिर वो जिन जो कि यहाँ पे कैद कर दिए जाते हैं जादू से, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे घूमा करती हैं, जो कि एक वक्त के बाद निकलती है। जब इस किले की निर्माण की बात आती है तो यहाँ पे इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि यहाँ पे कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें कि एक ऋतिक रोशन की थी और प्रियंका चोपड़ा की थी, और एक सलमान खान की मूवी का एक शॉट भी यहाँ से लिया गया था। तो ये यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। यहाँ से जो आपको पूरा तुगलक फोर्ट दिखाई देने वाला है, और इसी के साथ अगर आप उस साइड देखेंगे तो वो है शूटिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो फोर्ट है बहुत बड़ा है और इसका एक सेक्शन आप रोड क्रॉस करके भी देख सकते हैं, जो कि हल्का हल्का यहाँ से झलक भी दिखाई दे रही है। इस किले में पहले 52 गेट थे, जिसमें कि सिर्फ 13 बचे हैं, और उसमें से भी सिर्फ कुछ हैं जो कि आज भी इस्तेमाल में हैं। तो कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड मार्केट देखी थी और यहाँ के जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको भी हमने एक्सप्लोर किया है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सफ़र में हमें और क्या क्या देखने वाला है। मगर यहाँ की बिल्डिंग बड़ी पुरानी पुरानी सी है, पर फिर भी जिंदा है। तो हमारे पीछे जो है ये है एक कारागार, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को सज़ा देनी होती थी तो वो इन्हें यहाँ पे डाल देते थे, और उसके बाद वो निकल नहीं पाते थे, तो इस तरीके से उनको सज़ा दी जाती थी बिना मारे या बिना टॉर्चर किए। मगर अकेलेपन में इंसान अपने आप में बहुत बुरे तरीके से मर भी जाता है। आइए नीचे देख के देखते हैं एक बार। तो अभी तक जो है हमने लेफ्ट साइड को पूरा कवर किया था और हम जाने वाले हैं राइट साइड की तरफ, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। बाकी सुनने में तो ये आया है कि यहाँ पे एक छोटी सी बावली भी है और छोटे छोटे जो है आपको यहाँ पे पिलर्स दिखाई देने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पुराने टाइम की बावली टाइप कुआं, यानी कि वो बावली जैसा भी दिखता है और वैसे वो कुआं है जहाँ पे पुराने टाइम पे पानी स्टोर किया जाता था, और पानी का जो आने का बहाव है वो भी वहाँ पे लाने की कोशिश में कुछ टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। तो आइए अंदर चलते हैं। तो जिस इमारत को आप अभी देख रहे हैं ये एक कुआं है। जी हाँ, सही सुना आपने, पुराने टाइम में कुएं ऐसे भी हुआ करते थे, और ये शायद एक रेक्टेंगल शेप में कुआं है, और एक कुतुबुद्दीन शहर का कुआं है। उस डायनेस्टी को ये दर्शाता हुआ दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे पहले ब्रिक्स नहीं थी और उसके नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। और आज ये इमारत में पानी नहीं है, मगर इतिहास को दर्शाने का एक खूबसूरत तरीका इसने अभी तक अपना रखा है। हुनूस दिल्ली हस्त दूर, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और ये वो शब्द थे जो कि संत ने तुगलक के लिए बोले थे जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे, मगर वो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। तो अब जो आप एरिया देख रहे हैं ये है किले की दीवार। जी हाँ, यहाँ से जो है किले की निगरानी की जाती थी, और इन छोटे छोटे छेदों से जो है अटैक किया जाता है, यानी दुश्मनों पे जो है वार किया जाता था ताकि अपने किले को बचाया जा सके, जो कि आज की हालत में बहुत टूट फूट गया है, मगर फिर भी थोड़े थोड़े अवशेष जो है इनके अभी तक बचे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तुगलकाबाद को हमने पूरा कवर करने की कोशिश करी है, और इसकी हर साइड के बारे में जो मिस्ट्रीज थी और जो स्टोरीज थी उसे भी हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने की भी कोशिश की है। मगर आपकी क्या सोच है इस फोर्ट के बारे में? क्या ये एक टूटी फूटी ऐसी एक जगह है जो खंडर बन चुकी है, या फिर आज में इसमें कहीं राज दफन है जो कि जिन और भूतों के हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं प्रिया से बता लेती हूँ। क्या इसके बाद तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई, या फिर उसको एक नया मोड़ मिला? इसके बारे में आप हमारा अगला ब्लॉग चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे है आज के टाइम पे गयासुद्दीन तुगलक की कब्र।